हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज अवकलन के बारे में। अवकलन को सीखने का क्या तरीका है और अवकलन को सीखने का वो तरीका जिससे वास्तव में चीज़ें एक प्रोग्रेसिव लेवल को अचीव करेंगी, उस तरह से सीखना जो अपने आप में एक प्रोग्रेसिव लेवल है, जिससे आप अपनी सोच को डेवलप कर पाओगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के तरीके से, जिस टॉपिक का नाम है अवकलन। इंग्लिश में इसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन। हम पहले समझेंगे कि अवकलन क्या है और इसकी ज़रूरत आखिरकार गणित में क्यों है और इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका अवकलन का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और क्रम वाइज जो एक्सरसाइजेस हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, उन एक्सरसाइजेस को करेंगे और समझेंगे और वो क्वेश्चंस भी जानेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। आइए मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या, अवकलन क्या है। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कोई एक राशि किसी दूसरी राशि के सापेक्ष अपना महत्व रखती है, तो ये सही बात है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सीखा होगा कि ये जो अवकलन है इसका इम्प्लीमेंटेशन किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। जैसे आप ये भी पढ़ते थे, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर। सही बात है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन ये होता था, तो ये समय के सापेक्ष इस पर डिपेंड हुआ करता था। इसी प्रकार मैं ये कहूँ कोई राशि y है जो x के सापेक्ष परिवर्तनीय है, तो उस बात को हम कहेंगे कि ये इसका अवकलन है। क्या आप समझे इस बात को? यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन। y अपने आप में कोई भी रिलेटेड राशि है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो। क्या आप इस बात को समझ पाए? यानी कि एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष एक अपना पर्टिकुलर महत्व होता है, एक उद्देश्य होता है। आइए हम बात करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस की, और वो क्या फॉर्मूले होंगे, वो क्या ट्रिक्स होंगे जिसके सहारे क्वेश्चंस को आसान बनाया जाएगा। यहाँ बोलेंगे कि y का x के सापेक्ष, y जो है वो x के सापेक्ष उसका गुणांक है, उसका अवकल गुणांक है। यहाँ ये जो है ये x के सापेक्ष उसका अवकल गुणांक है, उसका अवकल गुणांक है, या आप इसे बोल सकते हो अवकलज है, अवकलज। क्या आप बात को समझ पाए? आइए कुछ मानक अवकलज के बारे में बात करते हैं जिससे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। कुछ मानक अवकलज, मानक अवकलन बोल सकते हो, अवकलन, मानक अवकलन। जैसे हम कहें फर्स्ट बीजगणितीय, बीजगणितीय, बीजगणितीय अवकलन, यानी x की पावर n, x की पावर n अपने आप में कोई बीजगणितीय एक्सप्रेशन है। तो आप इस बात को समझिए d/dx, यानी कि x के सापेक्ष हम इस पर्टिकुलर राशि का, x के सापेक्ष इस पर्टिकुलर राशि का अवकलन कर रहे हैं। तो ये बात होगा कि जो पावर है वो आगे आएगी और उस पावर में से एक कम हो जाएगा। कठिन है क्या? बिल्कुल सरल। जो पावर है उसे आगे लाओगे और उसमें से एक पावर कम हो जाएगी। d/dx x के सापेक्ष √x का बताइए। √x का अवकलन होगा g/dx। आप √x को क्या इस तरह से लिख दोगे? क्या ये गलत बात है? अंडर का मतलब हाफ पावर होता है, सही है। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाइए कि घात आगे आएगी, पावर आगे आया और पावर में से एक कम कर दोगे, यानी 1/2 में से एक कम करो। मुझे बताइए कितना हुआ? 1/2। x में से एक कम होगा, 1/2 में से एक कम होगा, -1/2 बचेगा, और इसे बट्टे में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और मैं फिर यही बात लौट के लिख दूंगा √x। क्या बात सही है? इस बात को जब सॉर्ट आउट करोगे, बट्टे में पावर धन की होगी, 1√x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि √x का अवकलन 1/2 √x होता है। परीक्षा में टाइम बचेगा, आप इस चीज को डायरेक्ट कर सकते हो कि √x का अवकलन 1/2 √x होता है। x की पावर n का अवकलन n(x की पावर n-1)। एग्जाम्पल के तौर पे इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी बीजगणितीय एक्सप्रेशन x की पावर 5 है तो उसका अवकलन क्या होगा? 5 आगे आएगा और उसमें से कम हो जाएगा, 5x की पावर 4। बात समझ पाए? 5x की पावर 4।
आइए कुछ त्रिकोणमितीय अवकलन के बारे में समझते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय अवकलन। त्रिकोणमितीय अवकलन, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अवकलन। यानी sin x का अवकलन होगा cos x, sin x का अवकलन होगा cos x। सेकंड, cos x का अवकलन होगा माइनस sin x, cos x का अवकलन होगा माइनस sin x, sin cos tan cot sec cosec। sin x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x और cot x का अवकलन होगा माइनस cosec स्क्वायर x और sec x का अवकलन होगा sec x tan x, sec x इंटू tan x और cosec x का अवकलन होगा माइनस cosec x इंटू cot x। क्या आप बात समझ पाए? ये त्रिकोणमितीय मानक अवकलन है। sin x का अवकलन cos x होता है, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, cot x का अवकलन cosec स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec x tan x और cosec x का अवकलन माइनस cosec x cot x। ये इनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो आप पिछली क्लास में सीखे होंगे। आपको इन अवकलन के फॉर्मूले को याद रखना है कि sin x का अवकलन cos x होता है, cos का माइनस sin x होता है, tan का sec स्क्वायर x होता है, cot का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है और cosec x का माइनस cosec x cot x होता है। बात समझ पाए? आइए प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आइए प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 कौन सी एक्सरसाइज है? 5.2, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है? x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए आप एक बात समझिए कि कोई भी राशि जिसका अवकलन कर रहे हैं और वो x के सापेक्ष है तो वो उसका अवकलन जो है उस पर डिपेंड है हो जाएगा। लेकिन अगर वो राशि एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, तो उसका अवकलन द्वारा होगा, जिसे आप फर्दर भी कह सकते हो कि उसका अवकलन फर्दर होगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोला हुआ है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें इसका अवकलन करना है तो आप मुझे बताइए फॉर्मूला क्या है। यहां पे एक लाइन लिख दोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, साइन का अवकलन होता है cos, साइन का अवकलन क्या होता है cos। इसका एंगल कितना है? तुम कहोगे एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंगल यही है। लेकिन एंगल जो है वो x तो नहीं है ना, एक्स्ट्रा है। एंगल जो है एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा का ना द्वारा अवकलन होगा, एक्स्ट्रा का द्वारा अवकलन होगा, यानी d अपॉन dx x के सापेक्ष उस एक्स्ट्रा का द्वारा अवकलन होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का द्वारा अवकलन होगा। आप मुझे बताइए कितना हुआ? cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका अवकलन द्वारा करोगे एक्स स्क्वायर घात 2 पावर 2 घात आगे पावर आगे आएगी 2 और एक कम हो गया यानी 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 5 का 0 कुछ नहीं। इसे हल करोगे कितना आएगा? 0 हट जाएगा, 2x को आगे लिख दो, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर है। ये क्या है? dy बट्टे dx, dy अपॉन dx। क्या आप बात समझ पाए? यानी कि y बराबर साइन एक्स फंक्शन का, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन यही होगा। साइन का अवकलन cos, एंगल यही है। लेकिन अगर यहाँ एंगल x होता तो साइन एक्स का अवकलन cos x हो जाता, लेकिन यहाँ एंगल एक्स्ट्रा है तो उस एक्स्ट्रा का अवकलन द्वारा होगा, जिसे आप फर्दर कहते हो। बात समझ पाए? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर cos sin x, y बराबर cos और इसी का एंगल है, cos का एंगल साइन बनाया हुआ है, cos का एंगल है वो sin x है। आप क्या सिस्टमेटिक चलिए, क्वेश्चन कैसे भी बदल सकता है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, मुझे बताइए cos का अवकलन क्या होता है? तुम कहोगे cos का अवकलन होता है माइनस साइन, इसका कोण कितना है? sin x।
लेकिन अगर कोण x होता तो चल जाता, लेकिन भाई कोण एक्स्ट्रा है, अलग है, तो उस कोण का द्वारा होगा, यानी कि अवकलन उसका द्वारा करोगे, साइन का अवकलन द्वारा होगा। बात समझे कि नहीं? यानी कि y बराबर माइनस साइन एंगल कितना है इसका, साइन x। और मुझे बताओ साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x। साइन x का अवकलन क्या है, कॉस x। यही आंसर है। ये इसका एंगल है, ये अलग है, गलत मत समझो इसे गलत समझ बैठो। इस साइन का ये एंगल है, ये अपने आप में एक अलग पर्टिकुलर पार्ट है, समझे कि नहीं? तो dy बटे dx, dy अपॉन dx इतना हुआ। बात समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 साइन ax प्लस बी कर जाओगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 साइन y बराबर साइन ax प्लस बी, x के सापेक्ष अवकलन करोगे dy अपॉन dx, साइन का अवकलन क्या होगा, cos, और एंगल कितना है, ax प्लस बी, यही एंगल है। लेकिन एंगल अगर x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसका फर्दर करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका फर्दर कितना होगा, ax का करोगे a पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो x का x के सापेक्ष 1 होगा, और b में x है ही नहीं है, अवकलन तो x के सापेक्ष हो रहा है ना, तो इसे तो कोई मतलब नहीं तुम्हें, तो ax का अवकलन a होगा, यही आंसर है। समझे कि नहीं? एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन 4 में बोला हुआ है y बराबर, क्वेश्चन 4 कितना है, y बराबर सेक टेन अंडर रूट एक्स। अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर सेक टेन अंडर रूट एक्स, सेक, और सेक का एंगल बना हुआ है टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स। बात समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर सेक टेन अंडर रूट एक्स, देखो सेक टेन अंडर रूट एक्स, आगे देखना, x के सापेक्ष अवकलन करोगे dy अपॉन dx बराबर, मुझे बताओ सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक का अवकलन क्या है? तुम कहोगे सेक का अवकलन होता है सेक x टेन x, सेक x, लेकिन इसका एंगल तो इतना है ना, तो एंगल तो उतना ही रहेगा इसका, यानी सेक x एंगल इतना रहेगा टेन अंडर रूट एक्स, सेक x टेन x, फॉर्मूला तो ये है ना, सेक x टेन x, टेन एंगल कितना है, टेन अंडर रूट एक्स। भाई सेक x का फॉर्मूला होता है सेक x टेन x, फॉर्मूला लग गया, लेकिन भैया x तो नहीं था, अरे बेटा यहाँ x तो नहीं था, तो इस सेक जो एक्स्ट्रा है, जो फर्दर है, इसका करना पड़ेगा, इसका फर्दर अवकलन होगा कि नहीं, यानी टेन अंडर रूट एक्स का द्वारा करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए टेन अंडर रूट एक्स जो फर्दर है, इसका अवकलन तुम्हें द्वारा करना है, तो द्वारा अवकलन करोगे टेन अंडर रूट एक्स का, तो मुझे बताइए कि टेन का अवकलन क्या होता है? तुम कहोगे टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ कितना कोण है इसका, अंडर रूट एक्स, सही है, यानी टेन का अवकलन हुआ सेक स्क्वायर एक्स, और जो कोण है वही आएगा, कोण कितना है भाई, अंडर रूट एक्स है बेटा, कोण कितना है, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स ही आएगा, टेन अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक अंडर रूट एक्स। लेकिन यहाँ भी तो देखो, अगर तुमने टेन अंडर रूट एक्स का अवकलन कर दिया तो एक्स होता चल जाता, लेकिन डिफरेंट है, डिफरेंट क्या, अंडर रूट एक्स है, उसका द्वारा करोगे, अंडर रूट एक्स का अवकलन बताओ क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, अभी समझाया कि नहीं? अरे अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या है, 1/2 अंडर एक्स, सही है। देखो एक बार सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, कोण तो वही है, लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त है, फर्दर है, तो टेन अंडर रूट एक्स का द्वारा करोगे, टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि टेन अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, सेक अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स फिर फर्दर में होगा, यानी 1/2 अंडर एक्स, यहाँ अंडर रूट एक्स से अंडर एक्स डिवाइड करोगे क्या, नहीं होगा, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स मत काट देना, ये इसका एंगल है, ये एक पर्टिकुलर अलग वैल्यू है, बात समझिए। इसे सही से लिख दोगे, सही से कैसे लिखोगे, सब मल्टीप्लीकेशन में है, इसे आगे ले आओ, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर क्या रहेगा, इसका अंश कितना है, अंश ये, यानी कि सेक टेन अंडर रूट एक्स, और ये कितना है 10, और क्या लिखा हुआ है, टेन अंडर रूट एक्स, भैया एंगल है बेटा, ये टेन अंडर रूट एक्स एंगल है, और आगे क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, यही आंसर है, यही आंसर है, कठिन नहीं है, सरल ही है, बात समझिए, समझ पाए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5वें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, इसका अवकलन करना है, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। यहाँ पे आप एक नया फॉर्मूला सीखोगे, वो फॉर्मूला क्या है कि जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड में हो, यानी कि अंश और हर की फॉर्मेट में हो,
तो उसका अवकलन करने का क्या तरीका होगा ये जान लो। यानी कि कोई फलन पहला और एक फलन दूसरा, इस तरह का फॉर्मेट हो जिसे हिंदी में आप इसे कहते हो अंश और इसे बोलते हो हर। उसके लिए फॉर्मूला होगा, अगर आप इसका अवकलन करना चाहोगे तो अवकलन कैसे करोगे, हर ऐसा का ऐसा अंश का अवकलन कर देना, यानी कि d/dx अंश का, सही है, माइनस अब अंश ऐसा का ऐसा कर देना और अवकलन कर देना हर का, फिर बाद में बट्टे अपॉन में हर का होल स्क्वायर। समझ पाए? यानी कि हर ऐसा का ऐसा अंश का अवकलन माइनस अंश वैसा का वैसा हर का अवकलन। नॉर्मली तो फॉर्मूला है, समझिएगा। इसी तरह से ये लगाएंगे, ये अंश हुआ और ये हर हुआ। बताइए, इसे y मान लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx बोलेंगे कि नहीं? बात सही है। अरे x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx ही लिखेंगे। और कैसे करोगे? हर ऐसा का ऐसा, यानी कि हर कितना है cos cx + d ऐसा का ऐसा अंश का अवकलन। बताइए अंश का अवकलन कैसे करोगे? साइन का अवकलन cos होता है, साइन का अवकलन cos होता है। और एंगल कितना है? ax + b। एंगल कितना है? ax + b। अरे एंगल x तो नहीं था, तो एक्स्ट्रा एंगल है ना, इसका फर्दर करोगे। फर्दर कितना होगा बताओ? ax का अवकलन x के सापेक्ष a होगा और b में तो x है ही नहीं, उसका नहीं कर पाओगे क्योंकि अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। अच्छा, माइनस फॉर्मूला देखो, उसके बाद अंश वैसा का वैसा, यानी कि साइन ax + b वैसा का वैसा। तो अवकलन किसका होगा? हर का, यानी कि हर का अवकलन करना है। cos का अवकलन होता है माइनस साइन, cos का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन cx + d, सही है, माइनस साइन cx + d। और cx + d का द्वारा अवकलन करोगे तो d का तो नहीं होना क्योंकि उसमें x नहीं है, x तो इसमें है ना, तो c बाहर होगा और x का x के सापेक्ष होगा, यानी कि c बचेगा केवल। तो cx का अवकलन c होगा, उसे यहीं पे कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसी वाली लाइन में मैंने ये सीखा, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। कोई दिक्कत है? अरे मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। इस वाले पार्ट में कहीं मल्टीप्लिकेशन कर दो तो c का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। और बट्टे में हर का वर्ग, हर कितना है? c cos, तो cos cx + d, cx + d का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर। बात समझे? यानी कि हर ऐसा का ऐसा अंश का अवकलन, साइन का अवकलन cos होगा और एक्स्ट्रा वाले का ये होगा, माइनस अंश ऐसा का ऐसा हर का अवकलन, हर का अवकलन यही होगा, cos का अवकलन माइनस साइन cx + d। और cx + d का अवकलन करोगे x के सापेक्ष 1 होगा, इसका c बचेगा, वो ये हमने चिपका दिया। सही है? बट्टे में कितना हुआ? हर का वर्ग। यही आंसर है, कुछ नहीं है, यही आंसर है। इसे फॉर्मेट को सही करके लिख लो, b का b है जो पहले, a है पहले लिख दो, वहां c पहले लिख दिया। सही है? यही आंसर है, नॉर्मल है ये। बात समझिएगा, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उससे पर्टिकुलर बताएंगे हम, ये कौन सा क्वेश्चन जो है पेपर में आने के लिए उपयोगी है, ये नॉर्मल है। बस 2 मिनट और रुक जा, 2 मिनट खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, 2 फलन गुणा में दिए हैं। जैसे यहाँ 2 फलन आपस में भाग में था एक भिन्न के रूप में, ऐसे ही अब है 2 फलन गुणा में, तब क्या किया जाए ये भी समझ लीजिए। इस फॉर्मूले को हम, जब 2 फलन गुणा में हो तो उस फंक्शन का, उस फलन का अवकलन कैसे किया जाएगा, इस बात को समझिए। ये भी एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप समझिए कि कोई फलन, जैसे फर्स्ट फलन f और सेकंड फलन ये, जब 2 फलन गुणा में हो और अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे? हमें इसका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। तो अवकलन कैसे होगा बेटा? पहला फलन ऐसा का ऐसा d/dx, यानी अवकलन होगा सेकंड फलन का, प्लस सेकंड फलन ऐसा का ऐसा d/dx, यानी अवकलन होगा पहले फलन का। याद हुआ? सरल ही है। यानी कि फर्स्ट फलन ऐसा का ऐसा सेकंड फलन का अवकलन प्लस सेकंड वैसा का वैसा फर्स्ट फलन का अवकलन। बात समझ पाए? यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। y बराबर मान लो कितना है? cos x क्यू, आगे क्या बोला हुआ है? साइन स्क्वायर x पे घात 5, ये करना है। साइन स्क्वायर x पे घात 5, यही क्वेश्चन है। सही है, देखिए कैसे करेंगे। इसे मानो आप फर्स्ट फलन और इसे मानो सेकंड फलन। सही, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर, ये एक लाइन लिख लिया करना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो फर्स्ट ऐसा का ऐसा अवकलन करोगे सेकंड वाले का, यानी कि इसका अवकलन d/dx साइन स्क्वायर x पे घात 5 का, फिर प्लस
अब ये सेकंड ऐसा का ऐसा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स पे घात 5 ऐसा का ऐसा, और फर्स्ट का अवकलन यानी कि डी बट्टे डी एक्स, फर्स्ट कितना है कॉस एक्स क्यूब, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट ऐसा का ऐसा सेकंड वाले का अवकलन प्लस सेकंड वैसा का वैसा फर्स्ट वाले का अवकलन। सही है। अब फॉर्मूला लगे कॉस एक्स क्यूब ऐसा ही रहा, अवकलन कीजिए इसका। अब तुम्हें अवकलन साइन का आता है लेकिन पहले ये पावर है। अरे कोई भी पावर अगर बीजगणितीय फॉर्म में है, ये पावर है तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 2 घात आगे आएगी। बात समझना, साइन स्क्वायर है, ये 2 घात आगे आएगी और साइन की पावर कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और ये साइन का काउंट एक्स पे घात 5। अभी केवल फॉर्मूला लगा है एक्स पे घात n वाला, यानी कि 1 पावर आगे 2 आगे आ गया और पावर 1 रहेगी। अब मुझे बताइए यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, साइन एक्स पे घात 5, ये एक्स्ट्रा है, तो साइन एक्स पे घात 5 का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स पे घात 5 का अवकलन होगा कॉस एक्स पे घात 5। कितना होगा, कॉस एक्स पे घात 5, और एक्स पे घात 5 ये भी एक्स्ट्रा है, तो मुझे बताइए एक्स पे घात 5 का कितना होगा, 5 एक्स पे घात 4। अरे एक्स पे घात 5 का अवकलन कितना होगा, 5 एक्स पे घात 4। आगे देख प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स पे घात, साइन स्क्वायर एक्स पे घात 5। अब तुम्हें अवकलन करना है कॉस एक्स क्यूब का। भाई कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, और ये हो गया एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब फर्दर इसका द्वारा करोगे, एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर। यही आंसर है, आंसर कोई अलग डिफरेंट वेरिएशन नहीं है, केवल अवकलन करना है और इस पर्टिकुलर वैल्यू को सेट करना है। संख्या है उसे आगे लिख दो, आंसर हुआ। बात समझे कि नहीं। एक लाइन और इसे बढ़ा सकते हो, इसे अगर सॉर्ट आउट करना है एक लाइन और कर सकते हो कि ये 5 है और ये 2 है, 10 हो गया, मल्टीप्लीकेशन 5 और 2 का, इसे साथ में लिख दीजिए, और ये 3x स्क्वायर को यहाँ आगे चिपका दीजिए, आंसर हुआ। बात समझे कि नहीं। इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए और अवकलन की परिभाषा को समझिए कि अवकलन क्या है। आगे हम सीखेंगे कि अवकलन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं। अरे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका अवकलन कहाँ कहाँ होगा, ये बात भी तो उसी पे डिपेंड करती है, तभी तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आप पढ़ रहे हो। हर टॉपिक का अपना अपना यूज है भाई, बात समझिए बेटा, हर टॉपिक का अपना अपना यूज है। तो इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए, आगे फिर क्वेश्चन करेंगे और समझिए। तब तक इस टॉपिक को समझिए। आज के लिए इतना ही, तब तक इस टॉपिक को समझिए।